Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा आज की हिंदी की कक्षा में एक नए विषय के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमारी पूर्व की कक्षा में हमने वर्ण के अर्थ, वर्ण की परिभाषा और वर्ण के उदाहरण को समझने का प्रयास किया। आज की कक्षा में हम वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के भेद को जानने का, उसके प्रकारों को जानने का प्रयास करेंगे। वर्ण के जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन को हम अलग अलग करके विस्तार से समझेंगे। पहला जो आएगा वो वर्णों के प्रकार के अंतर्गत वो है स्वर। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इनका उच्चारण करते समय हवा जो है वो हमारे मुंह में बिना रुके बाहर निकलती है, यानी कहीं पर भी हवा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती है, इसलिए इन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर यानी स्वतंत्र वर्ण। आइए हम हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 11 स्वर होते हैं, जो इस प्रकार है। पहले मैंने सभी स्वरों को लिखा है और इसी के साथ ही इनकी मात्राओं को भी यहाँ पर अंकित किया है। साथ में इनसे बनने वाले एक एक शब्द को भी यहाँ रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे अ की जो है वो कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ में इतना दम होता है कि वह सभी व्यंजन के साथ जुड़ा होता है। अ से निर्मित शब्द है कल। अगला है आ की जो वो मात्रा है वो इस प्रकार रहती है और इससे बनने वाला शब्द है हार। ई की मात्रा जो है वो वर्ण के आगे की तरफ आती है और इससे निर्मित शब्द है फिर। अगला है ई, जो कि दीर्घ स्वर निकालती है, इसकी मात्रा वर्ण के पीछे की ओर जाती है, इससे निर्मित शब्द है हीरा। अगला है ऊ की मात्रा वर्णों के आगे की तरफ निकलती है और इससे निर्मित शब्द है कुआ। अगला है ऊ, जो कि दीर्घ ध्वनि निकालता है, इससे निर्मित शब्द है पूजा। फिर आता है री की जो मात्रा है वो इस प्रकार वर्णों के पद में लगती है और इससे निर्मित शब्द है गृह। अगला है ए की जो मात्रा है वो वर्ण के ऊपर एक मात्रा के रूप में रहती है, इससे निर्मित शब्द है पेड़। अगला है ए, जिसे हम थोड़ा सा लंबा लेंगे, जिसका जो स्वर है वो थोड़ा बड़ा रहेगा, इसलिए जैसे इससे निर्मित शब्द है पैसा। ओ से निर्मित शब्द है मोर और अंतिम हमारा है औ यानी औरत। इस प्रकार यहाँ पर हमने स्वरों के नाम, स्वरों की मात्राएं व उनसे निर्मित शब्दों को जाना है। आइए अब हम स्वरों के भेदों की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में स्वर के जो भेद हैं वह तीन होते हैं, यानी मुख्य रूप से हिंदी भाषा में स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। इन तीनों को हम एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। स्वर के भेद के अंतर्गत हम पहला स्वर लेंगे, जिसका नाम है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वह स्वर होता है जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का ही समय लगे। ध्यान देना बच्चों, जहाँ पर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता हो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। कम समय लगता हो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर जो है वो अ, ई, उ, री अर्थात इनकी संख्या 4 है। अब हम स्वर के दूसरे भेद, जिसका नाम है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, दीर्घ यानी बड़ा।
जिन स्वरों के उच्चारण में ऋस्व स्वर से भी दुगुना यानी 2 ऋस्व स्वर के समान समय लगता हो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और हिंदी भाषा में दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वह 7 होती है और ये स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ इस प्रकार ये 7 स्वर होते हैं। अगला हमारा है तीसरा स्वर, वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है प्लुत स्वर के अंतर्गत उच्चारण के समय हमें दीर्घ से भी यानी दीर्घ जितना समय लेता है उससे भी अधिक समय प्लुत स्वर में लगेगा और इसे इस प्रकार एस के आकार में व इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और इसकी संख्या हिंदी भाषा के अंतर्गत 1 ही है। तो आज की कक्षा में हमने स्वर व उनके भेदों को जानने का प्रयास किया। इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.